हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अभिषेक है और मैं CSIT सेक्शन ए का स्टूडेंट हूँ। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीस्टोरिंग डिवीज़न COA का एक टॉपिक। जो रीस्टोरिंग डिवीज़न हमारा अनसाइंड इंटीजर को मल्टीप्लाई करने में यूज़ होता है। द रीस्टोरिंग डिवीज़न एल्गोरिथम हमारा यूज़ करता है लेफ़्ट शिफ्ट सब्ट्रैक्शन और कैरी कंट्रोल बिट। सो हम देखेंगे फ्लो चार्ट ऑफ द रिस्टोरिंग डिवीज़न। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम लेंगे 4 रजिस्टर और हम AC को इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, M को इनिशियलाइज़ करेंगे, M में डिवीज़र जाएगा और Q में डिवाइडेंड जाएगा और काउंट में N जाएगा। और फिर हम करेंगे शिफ्ट लेफ़्ट और AC इज इक्वल टू AC माइनस M। ये हमारा सारी साइकिल के लिए कॉमन रहेगा। जैसे ही हमारा AC इज इक्वल टू AC माइनस M कंप्लीट होता है, वैसे हम देखेंगे कि हमारी कैरी कंट्रोल बिट 1 है कि नहीं है। अगर हमारी कैरी कंट्रोल बिट 1 हुई तो ये करेगा क्यू नॉट में 0 स्टोर कर देगा और AC इज इक्वल टू AC माइनस M कर देगा। अगर हमारा कैरी कंट्रोल बिट 0 हुआ 1 की जगह, तो हमारा ये सिंपली क्यू नॉट को 1 कर देगा। और ये जो प्रोसेस है ये रीस्टोरिंग का प्रोसेस है, AC इज इक्वल टू AC माइनस M। सो हम काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस 1। जब हम देखेंगे अगर काउंट हमारा 0 से बड़ा है तो हम लूप फिर से घुमाएंगे। अगर हमारा C छोटा है तो हम लूप को एंड कर देंगे। तो बेसिकली हम एक एग्जांपल से देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमारा एक एग्जांपल है जिसे हमने डिवाइडेंड को 17 लिया, डिवाइज़र को 3 लिया है और ये हम 5 बिट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली हम कितने भी बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे हमने इसे 5 बिट में लिखा है 17 को, और हमने M को लिखा है 5 बिट में 3। हमने एक ज़ीरो आगे M के और लिया है क्योंकि ये हमारा बिट फॉर हैंडलिंग बोरो, ये हमारा बोरो हैंडल करेगा ये बिट। हमें N साइकिल 5 ली है क्योंकि हमारा जितने बिट में रिप्रेजेंटेशन होता है उतनी हमारी साइकिल्स होती हैं। तो हम AC इज इक्वल टू AC माइनस M, इसमें एक वो आएगा, एक स्टेप आएगा। इसीलिए हमने माइनस M यहाँ पे टूज़ कॉम्प्लीमेंट M का निकाल के, M का टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है बेसिकली माइनस M निकालने के लिए। तो हमने ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे ये जो 1 है इस 1 को ऐसे ही रहने देते हैं और बाकी सारे बिट को चेंज कर देते हैं जो पहला 1 आता है लेफ़्ट से। अब हम देखेंगे। ये कैरी बिट और ये AC और Q। हम कैरी बिट को 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे, AC भी 0 से इनिशियलाइज़ होगा और Q तो हमारा मतलब वो डिवाइडेंट है ही, मतलब ये हमने 17 रिप्रेजेंट किया है बाइनरी में, ये इनिशियल है। और हमने फिर क्या किया, फ्लो चार्ट में देखेंगे। फ्लो चार्ट में पहले होगा शिफ्ट लेफ़्ट और AC माइनस M, ये तो कॉमन रहेगा। तो हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे देखिए शिफ्ट लेफ़्ट हुआ, यहाँ पे शिफ्ट लेफ़्ट हुआ और यहाँ पे AC इज इक्वल टू AC माइनस M आया। और फिर हमने यहाँ की इससे सबसे लेफ़्ट मोस्ट जगह सबसे खाली बच गई थी इसकी। तो हमने देखा कि कैरी बिट अगर 1 होगी तो Q 0 होगा, अगर कैरी बिट 1 नहीं होगी तो Q 1 होगा। तो कैरी बिट हम देखते हैं, इसमें हमारी कैरी बिट है 1। तो हमारा जो यहाँ पे Q नॉट होगा, बेसिकली ये Q नॉट है, वैल्यू Q नॉट, Q1, Q2, Q3, Q4। तो Q नॉट में हमारा इसका नॉट लग जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये आ गया। और हमें आगे क्या करना है, अगर हमारा यहाँ पे Q नॉट हमारा 0 आता है तो हमें रीस्टोर भी कराना है। तो रीस्टोर में हम करेंगे AC इज इक्वल टू AC माइनस M। तो बेसिकली हमारा ये आ गया। और फिर हम सेकंड साइकिल में जाएंगे। सेकंड साइकिल में हमारा होगा 0,
फिर इससे हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे और ए सी इज इक्वल टू ए सी माइनस एम करेंगे। ऐसे ही हमारा फिर यहाँ पे नॉट गेट लग जाएगा। ये नॉट गेट से हमारा ये 1 का 0 हो जाएगा। और फिर से अगर 1 है हमारा तो फिर ये मतलब 0 है हमारा लेफ्ट मोस्ट, फिर से हम रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर करेंगे यहाँ पे। फिर थर्ड साइकिल ऐसे ही चलेगी। थर्ड साइकिल में यहाँ पे हम 0 से 1 कर रहे हैं तो फिर हमें रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए इसमें रिस्टोर नहीं हुआ है। और ये थर्ड साइकिल भी हमारी वैसी ही चलेगी और फिफ्थ साइकिल भी हमारी वैसी ही चलेगी। और हमारा ये आंसर आ गया। हमारा बेसिकली ये आंसर है। ये हम ए सी हमारा रिमाइंडर होता है और ये हमारा होता है क्वेश्चन। तो रिमाइंडर आ रहा है हमारा 2, इसे हम बाइनरी में करेंगे और हमारा क्वेश्चन आ रहा है 5। सो इट इज so this is the remainder and this is the question our restoring. Thank you.